आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो आज के दिन हम माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा की कथा को श्रवण करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी के कथा के बारे में जाना था, तो उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे यहाँ पे आपको लिंक दे दूँगी, यहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। दुर्गा माँ ने असुरों का संहार करने के लिए चंद्रघंटा का रूप धारण किया था। जानते हैं कि माँ चंद्रघंटा की प्रचलित कथा क्या है। तो माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा और आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है, इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इसलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन देवी को चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इन देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इन देवी की ये मुद्रा युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहने की है। इनके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा का महत्व है। इन देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इन देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध वस्त्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना और आराधना करें। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर हम सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक आदिशक्ति नव दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नव दुर्गा की पूजा और आराधना सच्चे मन से करने से व्यक्ति की परेशानियां, शत्रु का भय सभी दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा और आराधना की जाती है। चंद्रघंटा की पूजा करने से अशुभ ग्रह के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। धर्म के अनुसार देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर निर्भरता, सौम्यता और विनम्रता जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती हैं। देवी का यह रूप अत्यंत शांत और सौम्य है। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा और मंदिर के घंटे लगे रहने के कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ चंद्रघंटा अपने वाहन सिंह पर उठकर अपने 10 भुजाओं में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पास, त्रिशूल, चक्र और धनुष लिए मुस्कुराती मुद्रा में दिखाई देती हैं। अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। हिंदू शास्त्र के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर, उसने देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देखकर सभी देवतागण काफ़ी दुखी हुए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचारों और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं से छीने गए अधिकार के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचारों के कारण स्वर्ग लोक और पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवानों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई।
देवता गणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने भी उनको चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तभी देवी सभी शास्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गईं। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्रघंटा के ऊपर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र और शस्त्रों से असुरों की सेनाओं को क्षण भर में नष्ट कर दिया। इस तरह से माँ चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभयदान देते हुए अंतर्ध्यान हो गईं। ये थी माँ चंद्रघंटा की कथा। आशा करती हूँ आपको इस कथा के माध्यम से माँ चंद्रघंटा के अवतरण के विषय में जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।